देखिए दोस्तों, ये परी है। इस परी को तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए, इस परी को ठेकेदार से हो जाता है प्रेम। और आप तो सभी जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार तो कभी समा ही नहीं सकती। अब देखिए, परी अपने पुराने आशिक से भी करती है प्यार, और नए जो ठेकेदार जी आए उनसे भी करने लग गई प्यार। अब देखिए, एक दिन ठेकेदार जी उनके गांव चले जाते हैं और परी पे कोई दूसरा पुराना आशिक गुलाब जल छिड़क के चला जाता है। जैसे ही ठेकेदार जी आते हैं और परी दौड़ के सामने आती है, और परी जैसे ही मुड़ के अंदर जाने लग जाती है, तो ठेकेदार जी की नजर गुलाब जल के जो छींटे हैं उन पे पड़ जाती है। अब ठेकेदार जी सोचते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में कौन इस परी को गुलाब जल छिड़क के चला गया, साला इसका तो पता लगा के ही रहेंगे। अब देखिए, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप सुनते ही रहेंगे और बार बार सुनने का इसे प्रयास करते रहेंगे। देखिए, ठेकेदार जी उस परी के गांव में 2 साल का ठेका ले रखा था। ठेकेदार जी बड़े ही पैसे वाले थे, और जो वो परी है उसका पुराना जो आशिक है वो थोड़ा गरीब स्थिति में था। अब देखिए, ठेकेदार जी का काम 2 साल के लिए उस परी के गांव में चलता है, और एक दिन ठेकेदार जी ऐसे गांव में घूम रहे थे। अब देखिए, गांव में जाते समय कुछ काम वर्ष गांव में जाते हैं, और एक दिन उस परी की माँ की नजर ठेकेदार पे पड़ जाती है। जैसे ही ठेकेदार पे नजर पड़ जाती है, तो ठेकेदार जी को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? कई दिनों से देख रहे हैं बेटा, आप इधर होके निकलते हैं। तो ठेकेदार कहता है कि हाँ, हमारा काम चल रहा है थोड़ा यहाँ पे, तो हमारा इसलिए हम इधर से निकलते रहते हैं माता जी। अब देखिए, परी की माँ और ठेकेदार जी के बीच में बहुत सारी बातें होती है। लास्ट में परी की माँ को ये पता चलता है कि ठेकेदार जी कहते हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है अपने पास। कमी है तो बस एक चीज की है कि हमारा जो शादी हुई थी वहां पे रिश्ता खराब हो चुका है, तो हम दूसरी शादी करेंगे, माना ऐसा कोई रिश्ता ढूंढेंगे ताकि हम मनपसंद से किसी से शादी करेंगे। बस यही कमी है, बाकी आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही है, ठेकेदार जी उस परी की माँ को कहते हैं। जैसे ही परी की माँ ये बात सुनती है, और परी के कान में भी ये आवाज चली जाती है, और पूरे गांव से चढ़ते ठेकेदार जी उनके आगे पीछे, तो 10 लोग तो पीछे रहते हैं, 10 लोग आगे रहते हैं, क्योंकि ठेकेदार जी का काम ही ऐसा चल रहा। अब देखिए, धीरे धीरे करके वो परी की माँ कहती है कि आप हो कहीं से, माना कहाँ से हो आप? तो ठेकेदार उसे सारी बात बताता है। तो परी की माँ कहती है कि अरे, मेरे गांव की तरफ से हैं आप, तो हमारे रिश्तों में लगते हैं। आप आया करो बेटा, यहाँ पे चाय नाश्ता जो भी करना आप यहाँ पे आके कर लिया करो, अपना ही घर समझो। अब देखिए, ठेकेदार की नजर धीरे धीरे करके परी के ऊपर चली जाती है, और जैसे ही परी के ऊपर नजर जाती है तो ठेकेदार जी की तो कमल खुशी हो जाते हैं। और देखिए, दोनों के बीच में धीरे धीरे करके परी और दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, और दोनों ही मिलने लग जाते हैं। ये बात परी की माँ को देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और परी की माँ और उसके पिता भी ये चाहते थे कि इस परी को इस ठेकेदार से शादी करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छी सुखी रहेंगे। हर माता पिता यही सोचते हैं कि अपनी बेटी जहाँ जाए वहां पे सुखी रहे। अब देखिए, परंतु कहीं ना कहीं परी की माँ की भी बहुत बड़ी गलती होती है इसमें। अब देखिए, जैसे ही वो परी है और वो ठेकेदार दोनों कहीं घूमने भी जाते हैं, जो भी परी को महंगी महंगी चीजें की जरूरत पड़ती है तो ठेकेदार ऐसे ही दिला देता है। 10,000 20,000 की तो ठेकेदार को कोई परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि ठेकेदार के रोज की आवक होती है 30-40 हजार रुपए की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है परी कितना खर्चा कर रही है, परी को सारी ही गहने करवा देता है ठेकेदार, और परी भी बहुत खुश हो जाती है। ठेकेदार जी तो बड़े ही अच्छे जमाई सा बन गए। जब चाहे जब परी के घर पे चले जाते हैं, कहते हैं कि आज तो मन पसंद से अगर शादियां होती है तो देश पहले से ही आजाद हो जाता है। अब देखिए, ठेकेदार मन पड़े तब जाता था और वहीं पे विश्राम करता था। एक दिन क्या हुआ कि मुंशी, जो ठेकेदार का मुंशी है, उसने ठेकेदार को कहा कि क्या बात है, आजकल आप बड़े ही खुश रहते हैं, और हमने सुना है कि आप वहां जाने लग गए। तो ठेकेदार ने कहा कि हाँ, जाने तो लग गए, बाकी आपकी भाभी बनने वाली है, कैसी लगी आपको? और शादी करके ले जाएंगे, रानी बना के रखूंगा।
अब मुझे तो ऐसी तो माना ऐसी लड़की की तलाश थी ताकि मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं 2 साल का ठेका नहीं 5 साल का लूंगा और उसको रानी बना के रखूंगा। है कैसी, बहुत ही सुंदर लगती है मेरे को। इतने में मुंशी कहता है कि अरे ठेकेदार जी, वो बात तो सब ठीक है, बाकी परी कभी कभी हरी घास खाने भी जाती है, इसका आपको पता है कि नहीं? ये तो हमें पता नहीं है, आप बताना अगर आपको पता लगे तो। आप देखिए, मुंशी कभी ठेकेदार के साथ धोखा नहीं करता है। आपने देखा होगा कि ठेकेदार से ज्यादा मुंशी के हाथ में सारा काम रहता है। बड़ी ही वफादारी से मुंशी काम करता है। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि ठेकेदार ने कोई बहाना बनाया और परी की माँ को कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए मैं नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करिएगा। ये बात परी को भी बोल के जाता है। तो परी का जो पुराना आशिक है वो उसे बहुत ही माना सता रहा था कि तू मेरे को कब बुला रही है, तू मेरे को कब बुला रही है, अब मेरे को टाइम नहीं देती, ऐसे करके दोनों के बीच में बातें होती है। अब देखिए, परी को ये मौका बड़े ही दिनों के बाद मिलता है और परी पुराने आशिक को बुला लेती है। तो ये बात धीरे धीरे करके खुशबू की तरह मुंशी के कान में चली जाती है कि आज गांव में नया मेहमान आया है। अब देखिए, मुंशी अपने ठेकेदार को फोन करता है कि ठेकेदार जी, कहाँ आप आपकी मुच्छों को मरोड़ी दे रहे हो? यहाँ पे तो परी हरी घास खा रही है। अब देखिए, ठेकेदार जी वहां से पूंछ दबा के भागते हैं और परी के घर आ जाते हैं और उसकी माँ के वहां पे जैसे ही गेट के वहां पे जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। पता है आपको, गांव में घंटी नहीं रहती है, गेट का वो जो सांकल होती है ना, वो टक 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 बजाने लग गए। तो परी की माँ थरथराने लग गई कि इतनी रात को आखिर आया कौन होगा। अब देखिए, जैसे गेट खोलती है तो ठेकेदार को देखती है तो कहती है कि बेटा आप तो नहीं आ रहे थे। उन ठेकेदार ने कहा कि हाँ आ गया, मेरा काम हो गया तो मैं जल्दी आ गया, अब मेरे को आराम करना है। तो परी की माँ उसको रोकने का प्रयास करती है क्योंकि परी की माँ को पता है कि पुराना आशिक हरी घास खा रहा है। अब देखिए, जैसे ही उस परी की कान में ठेकेदार की आवाज आती है तो परी भी ढीली पड़ जाती है और फिर वो जबरदस्ती उस परी के रूम में जाने का प्रयास करता है। तो परी की माँ कहती है कि उसकी सहेली उसके पास सो रही है, तो उन दोनों के बीच में अब आप मत जाओ। तो ठेकेदार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो उनकी सहेली से जान पहचान करूंगी, बातें करूंगा, हम कोई गलत थोड़ी करने वाले हैं। जैसे ही ठेकेदार माना गेट खोलता है तो वहां पे देखता है तो पुराने आशिक को देखता है तो वहां पे जैसे ही उसको देख के कहता है अरे ये तो बड़ी सहेली सो रही है। उधर से पुराना आशिक ही कर देता है तो इधर से ठेकेदार ही कर देता है। फिर दोनों के बीच में होती है जोरों से टकरार। इतने में परी धूम धड़ा के वहां से भाग लेती है, परी और परी की माँ। अब देखिए, परी और परी की माँ दोनों जंगल में भाग जाती है और ठेकेदार और पुराना आशिक दोनों बहुत ही पिड़पिड़ाते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में बातें होती है कि तेरी क्या लगती है, तेरी क्या लगती है। तो वो कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, वो कहता है कि मैं कब से इससे प्यार करता हूँ। तो जो पुराना आशिक है, अब देखो उसकी जड़ मजबूत थी थोड़ी, उसने ठेकेदार का हाथ पकड़ लिया, पहुंचा यहाँ से और कहा कि चल बाहर गांव वालों के सामने, मैं बताता हूँ कि मैं कितने सालों से यहाँ पे आता जाता ही रहता हूँ। अब देखिए, जो ठेकेदार है उसकी गांव में इज्जत थी, मान सम्मान था। ठेकेदार का क्या है, वहां से थोड़ी माना बहुत ज्यादा बेचारा ढीला पड़ गया, शर्म की मारी वो कुछ बोला नहीं, पूंछ दबा के वहां से वापस गाड़ी स्टार्ट की और वापस निकल गया। गांव में सन्नाटा हो गया कि आज हरी घास खाने के लिए दोनों ही आए हैं और फाल्ट हो गई बहुत ही जोरों की। अब देखिए, परी और परी की माँ को पड़ोसी अपने घर नहीं आने देते हैं, भाग गई जंगल में। गांव के लोग ढूंढने के लिए उसे जाते हैं और ढूंढ के उसे लाते हैं। पता है दोस्तों, गांव के क्यों जाते हैं? क्योंकि परी तो परी ठहरी, परी के गांव में भी अच्छी खासी पहचान थी। अब देखिए, जो अकेली परी रहती है और उसके परा नहीं रहता है तो उसका साथ कोई नहीं देता है, तो आप सभी जानते ही हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आपके लिए एक से बढ़ के एक कहानी लाते रहें। थैंक यू।